ये कहानी लगभग 50 साल पुरानी है। शामली जिले की चौड़ी सी नदी के किनारे बसा था खंद्रावली गांव। चारों तरफ घना जंगल, पीछे बहती नदी और आगे कच्ची पक्की पगडंडी। वैसे तो ये गांव बहुत बड़ा है, लेकिन नदी के पास गिनती के ही कुछ आदमी रहते थे। लगभग कुल मिलाकर 20 से 30 घर। उस समय न बिजली ठीक से आती थी, न सड़कें थी, और शहर से ये गांव बिल्कुल दूरी पर था, मानो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छुपा हो। शाम ढलते ही खंद्रावली का माहौल बदलने लगता था। दिन में जो रास्ते आम लगते थे, रात होते ही डरावने दिखाई देने लगते हैं। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर सड़कों पर रेंगने लगती थी, और नदी से आती ठंडी हवा अजीब सी सिहरन पैदा कर देती। गांव के बच्चे और बड़े रोज शाम होते ही महावीर काका के घर जमा हो जाते थे, क्योंकि महावीर काका सिर्फ बूढ़े ही नहीं थे, बल्कि गांव के सबसे बड़े किस्सा गोभी थे। क्योंकि उन्होंने जो देखा सुना है वो आम इंसान नहीं झेल सकता। उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा बार बार तेज चल रही थी, और गांव के कुत्ते बिना रुके अलग अलग दिशाओं की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। तभी अनु ने डरते हुए कहा, अरे काका, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे हैं। दिल घबरा रहा है। अनु की बात सुनकर पास बैठा देव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर छुपा था। उसने कहा, अरे काका, आज कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। ऐसे मौसम में भूत की कहानी मजा देगी। महावीर काका ने धीमी हंसी हंसी। उनकी आंखें एक पल के लिए आज की तरह चमकी। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी टक टक दे मारी और गंभीर आवाज में बोले, ओहो, आज भूत की कहानी सुनी है अनु बेटा। ठीक है, तो सुनो, आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा तुम्हारी रूह कांप जाएगी।